नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं आज फटाफट के अंदाज में कि आखिर आज वो कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है द टर्म प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर। टर्म प्रोटिस्टा, शब्द प्रोटिस्टा इन चारों में से किसने दिया, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? कह रहा है जॉन रे, रॉबर्ट ग्रांट, ल्यूकार्ट एंड अर्नेस्ट हैकेल। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से किसने जो है टर्म प्रोटिस्टा दिया, प्रतिपादित किया? तो देख लीजिए, जॉन रे है, अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट ग्रांट एंड ल्यूकार्ट। इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट हैकेल। सही इसका ऑप्शन है 3 नंबर। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ कि आखिर हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2। कह रहा है विच इज कॉमन अमंग्स यूग्लिना, अमीबा, एंटमीबा एंड ट्रिपैनोसोमा। मतलब यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा और एंटमीबा और अमीबा, इन चारों में से, इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प कॉमन है चारों के लिए? चारों के लिए कौन सा विकल्प कॉमन है? कह रहा है बाइनरी फिजन कॉमन है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है कि मल्टीपल फिजन है। इनमें से सही विकल्प कौन सा है दोस्त? इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है देख लीजिए बिल्कुल, और एक बार आप कमेंट करने के लिए आपको मौका भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम माउल्ड। निम्नलिखित में से कौन एक स्लाइम माउल्ड है? कह रहा है थियोबैसिलस है कि एनाबिना है कि राइजोपस है कि फाइजेरम है। इसमें से कौन एक स्लाइम माउल्ड है? चारों ऑप्शन में से कौन एक स्लाइम माउल्ड है, उसको आपको बताना है। तो देख लीजिए कौन है। बिल्कुल आपको मैं समय भी दे रहा हूं और जल्दी जल्दी में हम लोग करते हैं समय बिना वेस्ट किए। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल फाइजेरम इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है डायटम्स आर। डायटम्स क्या हैं? कह रहा है यूग्लिनॉइड्स हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, क्राइसोफाइट्स हैं कि पायरोफाइट्स हैं। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? डायटम्स हैं। डायटम्स क्या हैं? ठीक है, डायटम्स क्या हैं? इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपका राइट आंसर है क्राइसोफाइट्स। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? क्राइसोफाइट्स इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है? मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है, कह रहा है अमीबा में होता है, नेविकुला में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है कि यूग्लिना में होता है। किसमें होता है? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल ये इसका राइट आंसर है यूग्लिना। कौन सा राइट आंसर है दोस्त? इसका राइट आंसर है यूग्लिना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच कलरलेस प्रोटिस्टन सोज बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, कह रहा है कौन सा एक प्रोटिस्टन है जो कि बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित करता है। इनमें से यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस कौन सा ऐसा है जो प्रदर्शित करता है? कह रहा नेविकुला है, डिक्टियोस्टिलियम है, नॉक्टिलुका है कि फैकस है। इनमें से सबसे अच्छा सटीक आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका दोस्त, हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल अभ्यास सीरीज है जिसमें से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल हम आपको अभ्यास करा रहे हैं। ठीक है, और यह हमारी सीरीज डेली की तरह बिल्कुल प्रतिदिन चलती ही रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे ही एग्जाम और पास में आ जाता है दोस्त, तो इसका एक एक्सप्लेनेशन सीरीज भी हम लेकर के चलेंगे
और हमारे इस सीरीज के साथ साथ लेक्चर्स भी होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, कह रहा है द सिलवाल इज अब्सेंट इन, सिलवाल किसमें अब्सेंट होती है, कह रहा है डायनोफ्लैजिलेट्स में, डायटम्स में, यूग्लिनोइड्स में, नन ऑफ दीज, इनमें से सही जवाब क्या है, सिलवाल किसमें अब्सेंट होती है, तो इसका सही जवाब है यूग्लिनोइड्स। ठीक है, यूग्लिनोइड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8 नंबर का 8 नंबर प्रश्न देखिए फटाफट बिल्कुल, कह रहा है ट्राइकोसिस्ट आर फाउंड इन, ट्राइकोसिस्ट किसमें पाया जाता है, ट्राइकोसिस्ट किसमें पाया जाता है, कह रहा है नंबर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स में, एंड पैरामीशियम, और पैरामीशियम में, कह रहा है ऑल डायनोफ्लैजिलेट्स, पैरामीशियम, प्रोटोजोअन्स। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है 1 नंबर। ठीक है, सही जवाब है इसका 1 नंबर, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो ये रहा अगला प्रश्न, देख लीजिए, मॉस्किटो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, आपके सामने विकल्प है 20 अगस्त, 29 अगस्त और 30 नवंबर और 14 नवंबर, इनमें से सही विकल्प कौन सा है, 20 अगस्त इसका राइट आंसर है। कौन सा, 20 अगस्त इसका सही जवाब है। ठीक है, 20 अगस्त को मॉस्किटो डे मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 10 नंबर का, तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन बायोलुमिनेसेंस केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू, बायोलुमिनेसेंस में रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में चेंज हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, कह रहा रेडिएंट एनर्जी में चेंज हो जाती है, बायोलॉजिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, किस ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 11 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है पैरासाइट ऑफ काला अजार, पैरासाइट ऑफ काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई, काला अजार किसके द्वारा ट्रांसमिटेड किया जाता है, सैंड फ्लाई फ्लीबोटोमस, एंड इज कॉज्ड बाय, और किसके द्वारा होता है। ठीक है, अर्थात काला अजार किसके द्वारा होता है, मैं आपको बता दूं, यहां पर ऑप्शन है काला अजार के लिए। ठीक है, कह रहा जियार्डिया के द्वारा, कह रहा ट्रिपैनोसोमा के द्वारा, लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा और ट्राइको निम्फा के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल लिस्मानिया डोनोवानी, काला को बना दो काली, काला को बना देंगे काली तो हो जाएगा का से काला अजार, ली से लिस्मानिया डोनोवानी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है यहां पर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालॉगस टू वर्टिब्रेट, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, अमीबा की कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किसके एनालॉगस होती है, वर्टिब्रेट में किसके एनालॉगस होती है, कह रहा है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की पुल्सेटिंग हार्ट, कह रहा स्वीट ग्लैंड्स एंड रेक्टम किसके एनालॉगस होती है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, अमीबा की कंट्रेक्टाइल वैक्यूल वर्टिब्रेट के किसके एनालॉगस होती है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये कहां पाई जाती है, किडनी में, किसमें, किडनी में। इसका राइट आंसर क्या है, 1 नंबर इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ए फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा, अमीबा की जो फूड वैक्यूल होती है खाद्य रिक्तिका, वह किसके एनालॉगस होती है, ए फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालॉगस टू, किसके एनालॉगस होती, कह रहा है स्वीट ग्लैंड ऑफ मैमल्स, टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा, कि नेफ्रॉन ऑफ फ्रॉग, किसके एनालॉगस होती है अमीबा की फूड वैक्यूल। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका राइट आंसर है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा। ठीक है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इन अमीबा स्यूडोपोडिया इज फॉर्म्ड ड्यू टू, ठीक है, अमीबा में स्यूडोपोडिया जो बनती है किसके कारण बनती है, अमीबा में स्यूडोपोडिया किसके कारण बनती है, जानते हैं कि यह है अमीबा, और इसमें कह रहा है
कि जो स्यूडोपोडिया होती है किसके कारण बनती है, कह रहा है इंक्रीज ऑफ ऑस्मोटिक टेंशन, इनटेक ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस ऑफ एटीपी इन द सिस्टम, कह रहा सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर ही इसका सही जवाब है, सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अमीबा कैन डाइजेस्ट, अमीबा पचा सकता है, किसका पाचन कर सकता है, कह रहा प्रोटीन का, स्टार्च का, फैट का। प्रोटीन ओनली, कह रहा स्टार्च एंड फैट ओनली, कह रहा प्रोटीन एंड फैट ओनली। तो इसका सही जवाब क्या है, अमीबा किससे पचा सकता है, किसका पाचन कर सकता है। इसका राइट आंसर है 1 नंबर प्रोटीन, स्टार्च, फैट, इसका पाचन कर सकता है। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट फाउंड इन ह्यूमन। ठीक है, कह रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वह पैरासाइट जो कि परजीवी है, मनुष्य की आंत का जो परजीवी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वह कहाँ होता है। ठीक है, कह रहा है कोलोन अथवा अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के ऊपर वाले भाग में अथवा कोलोन में, ड्यूडेनम में, इलियम में, रेक्टम में। तो कहाँ होता है, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है कोलोन अथवा अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिफर फ्रॉम अमीबा विथ एब्सेंस ऑफ। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भिन्न है, किससे भिन्न है, अमीबा से। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबा से किसकी अनुपस्थिति में भिन्न होता है, कह रहा है न्यूक्लियस की अनुपस्थिति में, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की अनुपस्थिति में, इंडोसोम की अनुपस्थिति में, फूड वैक्यूल की अनुपस्थिति में। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है ट्रोफोजोइट ऑफ एंट अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय। एंट अमीबा का जो ट्रोफोजोइस होता है रिप्रोड्यूस यानी अर्थात इसका जनन किसके द्वारा होता है, कह रहा है बाइनरी फिजन के द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा कि ऑल। इनमें से सही जवाब कौन सा है, ट्रोफोजोइट ऑफ एंट अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, ऑल। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है बाइनरी फिजन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन होस्ट। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो केवल एक पोषद को रखता है, जो केवल एक ही होस्ट को रखता है। कह रहा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ट्रिपैनोसोमा गैबियंस, टीनिया सोलियम, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका सही जवाब कौन सा है दोस्त, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आज का 20 नंबर का क्वेश्चन। तो देख लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मैलीगेंट टर्टन मलेरिया, मैलीगेंट टर्टन मलेरिया इज काज्ड बाय, किसके द्वारा होता है, मैलीगेंट टर्टन मलेरिया किसके द्वारा होता है, कह रहा है प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा, प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, मैलीगेंट टर्टन मलेरिया। आप हमारे इस क्वेश्चन का जो जवाब है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्त हम आपको बता दें, चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।